Welcome to English Yogi. In today's video, we will have some questions on the topic of tense. Let's start then. What are the directions? सबसे पहले आपको you have to select the correct answer and the questions will be on the screen for 20 seconds. And if you want to pause the video, तो आप वीडियो पॉज कर कर भी आंसर दे सकते हैं. तो चलो शुरुआत करते हैं. सबसे पहला क्वेश्चन ऑनेस्टी ब्लैंक स्पेस द बेस्ट पॉलिसी. ऑप्शंस है आर, इज, वेयर एंड विल. So what is the correct answer? The correct answer is. उसका करेक्ट आंसर है बी ऑप्शन इज. तो ये क्यों है? क्योंकि ऑनेस्टी दैट वर्ड इज देयर, वो अब्स्ट्रैक्ट नाउन है एंड दैट इज द सिंगुलर वन. तो इसी वजह से वी विल यूज हियर इज. सेकंड क्वेश्चन, एट द प्रेजेंट मोमेंट जॉन इज ब्लैंक स्पेस अ लेटर. एंड ऑप्शंस आर wrote, writes, writing and written. So what is the correct answer? The correct answer is writing. तो या राइटिंग आंसर ये करेक्ट क्यों है? क्योंकि इफ यू आर सीइंग हियर द कंस्ट्रक्शन ऑफ द सेंटेंस जॉन इज आफ्टर टू बीज फॉर्म के बाद में हम क्या इस्तेमाल करते हैं? तो वी फोर मतलब वी वन और आई एन जी. रोट नहीं हो सकता क्योंकि रोट इट इज द सिंपल पास्ट टेंस. राइट्स भी नहीं हो सकता क्योंकि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में है. और रिटर्न भी नहीं हो सकता. अगर रिटर्न लिखना है हमको तो उसके पहले हमको क्या आना चाहिए था? हैज या हैव आना चाहिए था. सो राइटिंग इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, आई ब्लैंक स्पेस सीन दैट फिल्म बिफोर. ऑप्शंस है विल हैव, विल बी, हैव एंड एम. सो व्हाट इज द करेक्ट आंसर? करेक्ट आंसर इज हैव. बिकॉज आई हैव सीन दैट फिल्म बिफोर, मैंने वो फिल्म पहले भी देखी है. तो वो बताने के लिए मतलब ये कौन सा टेंस आएगा? तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. और हमें पता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आई के बाद में वी विल यूज हैव. सो दैट इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, दे हैव बीन ब्लैंक स्पेस फॉर द लास्ट आवर. ऑप्शंस है टॉकिंग, टॉक्ड, टॉक, टू टॉक. करेक्ट आंसर है टॉकिंग. Because this is what the formula, this is the construction sentence taken from present perfect continuous tense. और दूसरा एक रूल हमको यहाँ पर देखना है कि have been के बाद में we will of course we use V4. और यहाँ पर V4 को ऑप्शन है फर्स्ट वन टॉकिंग. तो यह आंसर ये हो जाएगा दे हैव बीन टॉकिंग फॉर द लास्ट आवर. नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट ईयर आई ब्लैंक स्पेस बाय ए न्यू बाइक. ऑप्शन है आई एम गोइंग, will going to, I'm going to, will be. करेक्ट आंसर है आई एम गोइंग टू. सो नेक्स्ट ईयर आई एम गोइंग टू बाय अ न्यू बाइक. सो वी नो द रूल ऑफ दिस थिंग दैट जैसा हमने सिंपल फ्यूचर टेंस में पढ़ा था, आई एम गोइंग टू का मतलब होता है विल. And we have discussed it thoroughly. If you have not seen that video, so you can see that video going to the English Yogi channel. Next question, he will be blank space at the library tonight. Options है study, studied, studying, to study. The right answer is studying. He will be studying. So this is what future continuous tense. And we know that हमें सबको पता है कि will be के बाद में after will be we will use v plus v1 plus ing v4 का इस्तेमाल हम करते हैं. तो राइट आंसर है studying. नेक्स्ट क्वेश्चन है she blank space forgotten everything it next year. Options will have, does, will be. राइट आंसर है विल हैव. बिकॉज वी नो दैट अगर सेंटेंस में हम देखते हैं तो यहाँ पर वी हैव यूज द थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब. और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब के पहले अगर हम देखते हैं तो इसके अंदर विल नहीं लगेगा. अगर विल का इस्तेमाल करना है तो वी वन आएगा. डज भी नहीं लगेगा क्योंकि उसके बाद में हमको वी वन का इस्तेमाल करना पड़ेगा. विल भी अगर हम करते हैं तो उसके बाद में वी शुड यूज वी वन और उसको आई एन जी लगाते हैं. सो व्हाट इज द राइट आंसर हियर? विल हैव. सो टोटल सेंटेंस ये हो गया she will have forgotten everything it next year. Next question, I shall blank space studying since Monday. Options है has been, have been, had.
करेक्ट आंसर इज हैव बीन, बिकॉज दिस इज फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, और इसका आंसर ये है आई शैल हैव बीन स्टडिंग सिंस मंडे। नेक्स्ट क्वेश्चन, you have to find out exactly the name of this tense. So question is subject I am going to plus V1 plus object. तो ये कौन सा टेंस आएगा? ऑप्शंस है सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, सिंपल फ्यूचर टेंस एंड फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। आंसर है सिंपल फ्यूचर टेंस। हमने ये पढ़ा था सिंपल फ्यूचर टेंस, जब हमने देखा था वीडियो, तो सिंपल फ्यूचर टेंस का स्ट्रक्चर ये आता है सब्जेक्ट विल या शाल और वी वन आएगा और प्लस ऑब्जेक्ट आएगा, या तो फिर सब्जेक्ट टू बी के फॉर्म आएंगे और गोइंग टू ये वर्ड इस्तेमाल करेंगे, और जब भी हम टू बी के फॉर्म और गोइंग टू का इस्तेमाल करते हैं सो दैट विल बी इन दी सिंपल फ्यूचर टेंस। Thank you. If you like this type of content, so please like, share and subscribe the channel.